जय हिंद। आज देखेंगे वैदिक काल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। वैदिक काल, ओके। पूर्व वैदिक काल यानी कि वैदिक काल का काल अगर आपसे पूछेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। आगे दूसरा क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड अगर आपसे पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ओके देन आगे 3 नंबर, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का जो होता है शाब्दिक अर्थ यह होता है श्रेष्ठ या कुलीन। ओके। 4 नंबर, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन इनमें सही नहीं है? ठीक है। तो क्या बोले हैं? वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नहीं, वैदिक काल के लोग जो है ग्रामीण में निवास करते थे। ओके देन आगे 5 नंबर, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। 6 नंबर, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधियों और ब्राह्मण विरोधियों धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो जाना जाता था श्रवण के नाम से। ओके देन आगे वैदिक गणित महत्वपूर्ण अंग है किस सूत्र का? तो सुर्भ सूत्र का। ठीक है। आगे 8 नंबर, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो पहले हो जाएगा वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ओके देन 10 नंबर, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या जो है वो 4 है। ठीक है। और वेदांगों 6। ठीक है। पुराणों 8। पुराणों 18। ठीक है। 11 नंबर, 11 में क्वेश्चन क्या बोला गया है कि कौन से 3 वेद है संयुक्त रूप से है जो कि त्रि या वैत्री कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ओके देन 12 नंबर, भारत के राजनीतिक में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोप उपनिषद से लिया गया है। ओके आगे 13वां क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन करना था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? तो उसे कहते हैं सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है तो श्री भागवत गीता। 17 नंबर, ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप क्या है? तो वह है गोधन। 18, ऋग्वेद के किस मंडल में क्षुद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 10वें मंडल में मिलता है। ओके देन 19 नंबर देखते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। वैदिक धर्म मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का उपासना था। 21 नंबर, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इंद्र के लिए किया गया है। ठीक है। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? तो जयमिति से संबंधित है। अस्तोमा सदगमय, तमसोमा ज्योतिगमय, मृत्योमा अमृत समय कहाँ से लिया गया है? तो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। 24 नंबर, आर्य भारत में बाहर से आए थे, सर्वप्रथम बसे थे कहाँ पे? तो पंजाब में। ठीक है। आगे मिलान करना है, देखते हैं। ऋग्वेद के गाने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो होत्री या होत्रा बोलते हैं। ठीक है। सामवेद के यज्ञकर्ता को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं अधायु। ठीक है।
तीन नंबर क्या है? सामवेद। सॉरी, इसको फिर से मिला लेते हैं। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता क्या बोलते हैं? होत्री। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता क्या बोलते हैं? अधायु। सामवेद के यज्ञकर्ता क्या बोलते हैं? उद्गाता या उद्गात्री। ठीक है। और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मा। ठीक है। आगे 26 नंबर क्वेश्चन है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? तो वो कहा गया है क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी। ठीक है, इस तरह से बोला गया है। 27 नंबर, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कणाद, वो लोग कणाद। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बादरायण। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो वह है 9वां मंडल। 31 नंबर देखते हैं, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो वह लड़ा गया था पुरुषनी नदी के तट पर। ठीक है, किसका नाम है पुरुषनी नदी का? तो पुरुषनी नदी जो है नाम वो है रावी का। ओके, बत्तीस नंबर क्वेश्चन है, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो वह थी 1/6 थी। ओके देन आगे 34 नंबर क्वेश्चन, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। ओके देन 35, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्वपूर्ण इसलिए है कि क्योंकि उसने क्या बोला है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत का उल्लेख मिलता है। ओके देन 36 नंबर, गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। 37 नंबर, न्याय दर्शन के प्रतिपादक किसे माने जाते हैं? 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक किसे माने जाते हैं? तो महर्षि गौतम को, मतलब प्रजापति गौतम को। प्राचीन भारत में निक्स से जाने जाते थे, तो निक्स क्या होते थे? तो निक्स होते थे स्वर्ण आभूषण। और कहाँ के? तो गला का। योग दर्शन के प्रतिपादक किसे माने जाते हैं? तो पतंजलि को। उपनिषद पुस्तक है दर्शन पर आधारित। ओके 41 नंबर मिलान करना है। क्या बोला गया है? सुमेलित करना है। ठीक है, ऋग्वेद किससे संबंधित है? तो यह है स्रोत एवं प्रार्थना से। ठीक है, यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद जो है वह है स्रोत एवं कर्मकांड से। स्रोत एवं कर्मकांड से कौन सा वेद? यजुर्वेद। ओके, सामवेद किससे संबंधित है? तो संगीतमय का वेद है। ठीक है, अथर्ववेद किससे है? तो तंत्र मंत्र वाला वेद। ओके देन आगे 42 नंबर, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो वैदिक साहित्य में जो वर्णित नदी थी वह थी सिंधु। 43, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कैकेयी के शासक थे। 44, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो कठोप उपनिषद से प्राप्त होता है। ओके 45 नंबर, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो अफगानिस्तान में। ओके 46 नंबर, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। मतलब कहने का अर्थ यह हो गया सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल है। 47 नंबर, भारत के किस स्थल की खुदाई लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अजंती रंजी खेरा में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे देखते हैं।
48 नंबर, 48 में क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, तो सामवेद का संकलन। ठीक है। 49 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री में शामिल नहीं है, तो भागवत, मतलब प्रत्यास्थनातात्री में शामिल नहीं है, परस्थानातात्री में शामिल नहीं है, तो वो है भागवत। ओके। 50 नंबर, कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से, कर्म का सिद्धांत किससे है, तो मीमांसा से है। ओके देन, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन रखते हैं, दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे से। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स।